गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद मतलब हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमारा हेल्थ हमारी गोविंद है, मतलब उसके बगैर तो हमारी प्राण शक्ति, सर ने बताया था प्राण शक्ति जीवन शक्ति कुछ काम नहीं करती है। और सर ने भी बताया, साहुल सर ने भी बताया कि गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ब्रह्मा से भी ऊपर है। तो जितना हम लोगों ने यहाँ सीखा है, मैं तो खुद टीचर हूँ और हमेशा यही बोलती हूँ कि लर्निंग्स की हमेशा एक जगह बनी रहती है। हमेशा टीचर्स, तो हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ सीखने की अब ज़रूरत है नहीं, हमें तो बहुत कुछ आता है। तो यहाँ स्टूडेंट बन के तो मुझे इतना अच्छा लगा। और मेरे जो गुरुजन हैं, तो तीनों गुरुजन ने इतना अच्छा डीप नॉलेज जो हमको दिया है, शायद मैं अपने आगे टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में भी काम ले पाऊँगी। उनको आगे जो मेरे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे या मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं शायद कुछ कर पाऊँ। उनको आगे वो शायद यहाँ नहीं आ पाएँगे, लेकिन मैं उनको यहाँ से कुछ लेके जा रही हूँ, अपनी झोली भर के लेके जा रही हूँ। इतना सारा उन्होंने मुझे दिया है। तो उन और जो हमारा पूरा स्टाफ है, जो मैं इनके लिए क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है। इतना अच्छा मतलब स्टाफ मिला है। ऐसी एनजीओज़ मैंने बहुत देखी हैं जो कुछ ना कुछ कर रही होती हैं समाज के लिए, लेकिन शायद ये कि पहली मैंने एनजीओ ऐसी देखी है जो निस्वार्थ भाव से पूरा एक ही उद्देश्य लेके काम कर रही हैं। चाहे वो हमारे स्टाफ मेंबर्स हों, चाहे गुरुजन हैं हमारे, चाहे कोई भी पर्सन है, एक-एक पर्सन। अभी मैं हस्बैंड मेरे इतने बीमार थे, मैं सोच रही थी घर से कि मैं कैसे ला पाऊँगी, कैसे करूँगी अकेले, उनको काम कैसे हो पाएगा। बट जो मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, शायद मेरे बियॉन्ड रीच था वो तो। मतलब कांट इमेजिन फॉर दैट, कितना मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या होगा वहाँ पे, पता नहीं कैसे करूँगी मैं। बट एक परिवार मुझे ऐसा मिला है यहाँ पे कि शायद उसको ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाऊँगी मैं। इतना मतलब उन्होंने स्नेह, इतना प्यार सब कुछ दिया है। और जो सर के बारे में क्या बोलूँ मैं, बस जो सर ने तो तीनों मेरे गुरुजन हैं। नमन है आपको सर तीनों को। तो सर ने, शिवाजी सर ने जो बताई छोटी-छोटी चीज़ें, चाय के बारे में, दूध के बारे में, और मतलब हम इतनी छोटी चीज़ें हैं, हम समझते नहीं हैं उनको कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और हम ऐसे ही उसको एक हल्के में लेते हैं बहुत कि क्या हो गया, 1 कप चाय ही तो पी है ना। और मैं खुद अपने स्कूल 1 कप चाय पूरी केटल भर के लेके जाती हूँ कि एक मैं पीऊँगी, एक मेरी सहेली पिएगी। कप भी साथ डाल के लेके जाती हूँ उसमें। तो वो आते ही पूछती है, "चाय लेकर आई है ना आज तो?" मैंने कहा, "हाँ, लेकर आई हूँ।" तो आज अब समझ में आया कि भई चाय इतना इम्पोर्टेंट है, बट किस तरह से हमको पीनी है, क्या करना है उसके लिए। उसके अल्टरनेटिव हमको सर ने बता दिए। तो आज से वो जो 5 दिनों में हमने सीखा है, उसका अल्टरनेटिव हम सीख गए। सर आपसे थैंक यू सो मच। और आर्या सर के लिए तो क्या कहें, उनकी जो योग की छोटी-छोटी चीज़ें सिखाई हैं ना, इतना ज्ञान उन्होंने, ज्ञान से भरे हुए हैं, गहन ज्ञान से। मतलब उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। शायद ऐसा टीचर मुझे पहले मिला होता तो मैं भी कहीं और इससे भी आगे कहीं पहुँच चुकी होती। और क्या ही कहें उनके बारे में, उन्होंने जो ज्ञान की मुद्राएँ बताई हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, उन्होंने इतना पर्सनल टच दिया है ना, शायद कोई डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर इतना पर्सनल टच देते हैं, कोई भी नहीं देते। हम लोग डॉक्टर्स के एक पर्सनल कॉल माँगते हैं ना, सर नंबर दे दो, कहेंगे नहीं-नहीं नंबर लेके क्या करेंगे आप? आप ऐसे करिए, आप हॉस्पिटल आइएगा, हम यहाँ पे मिलेंगे आपको। और सर पल-पल पे आके देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक-एक चीज़ को। योगा तो ख़ैर वो करा ही रहे थे, पर्सनल रूम्स में जाके एक-एक चीज़ पूछ रहे हैं, क्या खाया? सही लग रहा है आपको? अगर तकलीफ़ हो रही है तो आप नहीं यहीं बैठिए। पानी पिया आपने? मतलब नो वर्ड्स, क्या कहें उनके लिए। और चौहान सर, चौहान सर के लिए तो भी वही है कि एक मैं इतनी छोटी-सी एक पाम के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से भी पढ़ाई हो सकती है। एज़ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं और टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं कि कैसे बच्चों को समझाया जाए ईज़ी वे में। कैसे उनको अपने अंदर की नॉलेज है, जो हमारे अंदर भरा हुआ है, कैसे हम दूसरों को दें ईज़ी वे में, ताकि वो अपने उनके दिमाग में भर जाए वो। हमको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये सर ने बताया कि अपनी इतना छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके, कंक्रीट एग्ज़ाम्पल अपनी आँखों के सामने, एक हाथ पे उन्होंने बता दिया कि ये सिर है, ये 2 पैर है, ये हमारे हाथ हैं, यहाँ-यहाँ ये चीज़ें हैं, और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट। शायद मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी बताऊँगी ना, तो वो भी सीख जाएँगे। अपनी जो है सर, अपने खुद ही कर लेंगे अपने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व, मुझे ऐसा लगता है।
और जो चीज़ें मतलब हम सीखते हैं, उस मैम ने बताया था अभी, पूनम मैम ने, कि हम ब्रशिंग अब तो है ही हमारा, हम तो इतना सब आता था, जाता था, लेकिन कुछ बस भूल जाते हैं। एज़ अ टीचर तो हम वैसे ही बहुत वो हो जाते हैं कि हमको तो सब कुछ आता है, हमें तो कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं है। बट दिस इज़ अ लर्निंग फेज़। इतना अच्छा प्यार और इतनी निस्वार्थ भाव से सभी एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इतना अच्छा कार्य करे, शायद इनकी जो प्रेरणादायक काम है आगे समाज में जो जा रहा है, हम लेके जा रहे हैं, धीरे 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 फैल रहा है, तो शायद उसके लिए तो इनका योगदान जो भी कर रहे हैं, शायद वो तो मुझे लगता है कि कमेंडेबल है, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब उसके लिए तो कोई, मतलब हम लोग सिंपल सा एक छोटा सा काम करते हैं ना, उसके भी बखान करने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे ये किया हमने, ये किया, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हम लोग सर्विस कर रहे हैं तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ निस्वार्थ भाव से, बिना उसके, चाहे छोटा मोटा इंसेंटिव सब सब ले रहे हैं, वो अलग बात है, फिर भी पैसे लेके भी काम करना बहुत बड़ी बात है। सही से काम करना, ईमानदारी से काम करना, भावना, वो जो केयर की भावना इन लोग हमारे इनकलकेट कर रहे हैं हमारे अंदर, मतलब हम लेके जाएँगे तो हमको लगेगा कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, सर की तरह से भी कुछ हमको भी आगे बच्चों को देना है, ये जो हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट है उसको करना है। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नेचर के लिए, वो गाड़ी के ऊपर भी लिखा हुआ है, प्लांटेशन के लिए लिखा हुआ है, रोज़ प्लांटेशन ड्राइव करते हैं स्कूलों में, लेकिन हम दिल से नहीं करते, ऐसे बस फ़ोटो खिंचाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं ट्विटर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जो भाई लोग से सीखना है। छोटी बहनें मेरी बेटियाँ हैं, बैठी हैं पीछे, इतना मेहनत से काम कर रही हैं, मेहनत निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल, ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि हम कहीं किसी प्रोफ़ेशनल उसमें आए हुए हैं। बिल्कुल घर-परिवार, सब मेरे परिवार जो जन, यहाँ बड़े भाई बैठे हुए हैं, अंकल जी बैठे हुए हैं, इधर मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, पीछे छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं तो घर छोड़ के आई ही नहीं हूँ, मैं तो घर-परिवार मेरा यही है। ऐसा फ़ील ही है, घर वाले बच्चे मुझे बोल रहे हैं, "मम्मी आपको हमारी याद नहीं आ रही है? आप फ़ोन भी नहीं करती हो मुझे एक बार भी।" इतना टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे डिसिप्लिन सीखा है, और मैं बार-बार चीज़ें पढ़ती हूँ कि जो लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग हैं, वो डिसिप्लिन्ड हैं, हाइली डिसिप्लिन्ड है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे कोई भी है। अगर विज्ञान यूज़ किया उसने, विज्ञान ही यूज़ कर रहा है वो। सो वो कर रहे हैं ना, तो मतलब अगर वो सात्विक खाना खा रहे हैं, तो सात्विक पे डटे हुए हैं वो। चाहे कितने बड़े क्रिकेटर हैं, होटलों में जाते हैं तो मन ललचा जाता है देख कर, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अरे आज भी खा लेते हैं, कल जाके एनिमा लगा लेंगे। ठीक कह रही हूँ आर्य सर? सर ने सिखाया हमको। कुछ खा ले तो अगले दिन जाके एनिमल लगा लेना, ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग अपने आप को हील कर रहे हैं, यहाँ पे सीखा हमने। मेरे हस्बैंड इतने दिन से बाहर नहीं आए थे, बहुत दिन से अंदर रह रहे थे। एक डिफरेंट एनवायरनमेंट उनको मिला यहाँ पे आके, उनका भी चेंज हुआ लाइफ में, एक पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं यहाँ से हम लोग सर। तो हम चाहेंगे कि ऐसी पॉजिटिविटी हमारे में बनी रहे। बार-बार आने का मन, जब भी हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर आएँगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।